To all of you, myself Abhishek Raj, and you are watching class 11th chemistry first chapter, that is some basic concept of chemistry. We are going to discuss the first topic related to this, that is definition of chemistry. How can you define chemistry? So chemistry is a branch of science which deals with the study of composition, properties, structure of matters, and the changes in which a matter undergoes under different conditions and the law which govern these changes. Means chemistry साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कंपोजिशन, मैटर के कंपोजिशन को, मैटर के प्रॉपर्टीज़ को, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और जो चेंजेज होता है मैटर के प्रॉपर्टीज़ में वो उसके डिफरेंट कंडीशंस को देखते हैं, और वह किस लॉ को फॉलो करता है जो कि इस चेंज को गवर्न कर रहा है, उस लॉ को हम समझते हैं। और साथ ही हम देखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा मिला। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। So chemistry, the definition regarding this, chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, compositions, properties, and structure of matter, and changes in different condition and laws which govern these changes. And father of chemistry a French chemist Antoine Laurent Lavoisier. In short, we can define chemistry as the mystery of element. तो बहुत साधारण और सिंपल डेफिनेशन केमिस्ट्री का हो सकता है कि इट इज़ द मिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के रहस्य को केमिस्ट्री कहते हैं। Mystery of element is called chemistry. So next topic will be the branches of chemistry. Means chemistry को कितने ब्रांच में कैटेगराइज किया गया है। तो ऐसे मुख्य जो ब्रांच है 6 ब्रांचेज हम केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं।
तो 6 ब्रांचेज में हम देखेंगे। जो फर्स्ट ब्रांचेज है दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये 6 ब्रांच हैं। हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। मीन्स सब्सटेंस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल नेचर है, कलर, स्ट्रक्चर, तो हम देखेंगे क्या कि जो केमिकल इफ़ेक्ट है, या सीधे समझिए कि इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑन प्रॉपर्टी, मीन्स सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी पर उसके केमिकल स्ट्रक्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसे हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हम हेडिंग करेंगे, और फर्स्ट ब्रांचेज जो होगा चलिए नेक्स्ट हेडिंग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांचेज यहाँ लिख दें हम लोग 6 ब्रांचेज, मीन्स जो मेन ब्रांचेज है हम उससे डिस्कस कर रहे हैं। और भी ब्रांचेज हो सकते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री है। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं केमिस्ट्री which involve the study of effect of chemical structure on physical nature और प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो ब्रांच हम देखेंगे दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो it is the branch of chemistry which deals with study of organic compound. तो organic compound means compound of carbon along with hydrogen, oxygen, sometimes sulfur, halogen, nitrogen etc. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, और ये कंपाउंड्स कार्बनेट्स कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी सल्फर, नाइट्रोजन, इससे बने कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। तो हम लिखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डायरेक्ट लिखते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहीं डिफाइन कर देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन along with hydrogen and oxygen sometimes sulfur, nitrogen, halogen etc. तो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फर्स्ट हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मिटा दें पहले थर्ड ब्रांचेज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस रूप में डिफाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ कंपाउंड अदर देन कार्बन, दैट इज स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक compounds, that is compounds other than carbon। ये हो गया मेरा थर्ड ब्रांचेस। एंड फोर्थ ब्रांचेस दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वैसे कंपाउंड का स्टडी करते हैं जो कार्बन से नहीं बना हो, कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स है उसका जो हम स्टडी करते हैं दैट इज हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कहलाता है। और इसके जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन हिंदी यू कैन से विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और यू कैन से इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑफ सब्सटेंस के जो केमिकल कंपाउंड्स नहीं कहिए, केमिकल कंपोनेंट्स कहिए, जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन को हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लिखेंगे इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव determination of different components, different chemical components of substance। तो ये हो गया मेरा थर्ड ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ फिफ्थ ब्रांच दैट इज बायोकेमिस्ट्री। So the branch of chemistry which deals with the study of biomolecules, or you can say the chemical reactions that takes place in living things। तो बहुत आसान है कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है मतलब पूरा जो केमिकल रिएक्शन जो हमारे लिविंग बॉडी में होता है इसे स्टडी करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस बायोकेमिस्ट्री, it involve study of chemical reactions that taking place in living system, or you can say living things। तो 5 ब्रांचेज हम लोगों ने देखा। अब एक और ब्रांच हम देख सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस and its application। So next heading will be nuclear chemistry, 6th branch।
It deals with study of nuclear reactions radioactive substances and their applications. तो बहुत आसान है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और सब्सटेंस और उसके एप्लीकेशन को हम स्टडी करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना हमारा जो लाइफ है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, or it has direct impact on our life and wide application in different fields. So we can write it is difficult today to imagine our life without chemistry. It has direct impact on our life and wide range of applications in different fields. तो हमने देखा कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको स्टडी किया और हमने देखा कि हमारा जो लाइफ है विदाउट केमिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही टिपिकल होने जा रहा है और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का इन डिफरेंट फील्ड और डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ।